हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 9 का जो संस्कृत का एग्जाम हुआ था ना, उसके आंसर बता रहा हूँ। तो मॉर्निंग शिफ्ट वाले आंसर देख सकते हैं और इवनिंग वाले इस पेपर को देखकर आइडिया ले सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं थोड़ी बहुत इसमें हेल्प कर दूंगा आपकी, ठीक है, जो इवनिंग वाले उनको समझने में, और मॉर्निंग वाले अपना आंसर मैच करें। देखो पैसेज आएगी, आपको इसे पढ़ना है, फिर आपको इनके आंसर देने हैं। एक पद्य मतलब एक वर्ड में आंसर, यहाँ पर बोला दो करने हैं। तो ये पढ़ते हैं, का सर्वेशाम ऋतुनाम राजा कथते। अगर आपको इसका मतलब समझ आ गया तब तो आप बहुत जल्दी कर लोगे किसको ऋतुओं का राजा कहा जाता है। अगर नहीं समझ आ रहा तो आप ये सारे वर्ड ढूंढो कहाँ लिखा है। तो देखो ये ढूंढो, ये कथते ढूंढो, पहले लास्ट वाला ढूंढा करो, ये लिखा है। तो ये लिखा वसंत के बारे में, तो ये वसंता आ जाएगा, वसंता। और हमारे पास आंसर की भी है, आप ये आंसर की भी देख सकते हो, ठीक है। अब ये ना आंसर की क्या करेगी, मतलब आपको समझ में आना चाहिए ना। ऐसे अब इन सबके आंसर ढूंढ सकते हो। मैं एक और पढ़ देता हूँ। ये कह रहे वातावरण के शाम मधुस्वर सर्वान मोदती। वातावरण में ना कौन से का मधुर स्वर हमें सुनाई देता है, तो आपको पता है कोयली है। तो ये देखो ये लिखा, ये लिखा मोदती लिखा है, तो ये लिखा पिका नाम, तो पिका नाम आ जाएगा यहाँ पे। फिर कह रहे कदा सर्वत्र नाना रंगाणाम पुष्पाण, मतलब कई प्रकार के रंगों वाले फूल विकसित होते हैं। कब होते हैं, तो वसंत में होते हैं। ढूंढो कहाँ लिखा है, ये लिखा, ये वर्ड आ जाए, वसंत ऋतु। ये नहीं है, हम तो पुष्प के बारे में जानना ना। ये लिखा नारा रंगा नाम पुष्पाण, वसंत तो है ना, ठीक है। आंसर देख लो एक बार, ऑफिशियल आंसर की में। अब देखो अगर आप पैसेज पढ़ के आंसर करोगे ना, फिर आप जल्दी कर पाओगे, क्योंकि पर ये ना आपको उसका मीनिंग पता होना चाहिए, तभी मजा आएगा। अब देखो ऐसे पूर्ण वाक्य में पूरी लाइन आपको देखनी है, ठीक है। तो जैसे लिखा है वसंत ऋतु का समय भवती, वसंत ऋतु का क्या समय होता है, तो ये लाइन ढूंढो, भवती ढूंढो कहाँ लिखा है। तो ये लिखा ग्रीष्म, ये तो बता रखा है कि कौन कौन से मौसम है। तो ये लिखा भवती, ये लिखा, ये लिखा ना। तो आराम से ढूंढो ये कि उसका समय ग्रीष्म ऋतु जब आने वाली होती है उससे पहले का समय होता है, ठीक है। तो ये पूरा उतार देंगे, तो यहाँ पे आंसर भी देख सकते हो आप। जब सर्दी जाती है और गर्मी आने वाली होती है तब इसका समय होता है वसंत ऋतु। इस समय वसंत ऋतु चल रहा है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद ये कह रहा हूँ वसंत पंचमी में किनकी पूजा की जाती है, तो सरस्वती माता की जाती है। ये भी आपको आराम से इसमें मिल जाएगा, बस ये लिखा, ये लिखा। नहीं है तो ये लाइन मिलती जुलती ढूंढना, ठीक है। अब इसके आंसर देख लो, ये देखो ये इसके आंसर है। ऐसे आप ये भी देख सकते हो, अपने आप ढूंढो, ठीक है। वसंत ऋतु जो आती है ना, वो हमें किस चीज के लिए प्रेरित करती है, तो भी ये लिखा है इसका आंसर, यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। मैं आपको इसमें ढूंढ के बता रहा था कि आप कर पाओ। फिर कह रहे हैं कि इस कहानी का शीर्षक क्या दोगे, क्या नाम दोगे इस कहानी का। तो यहाँ पर आप ऋतु के बारे में बता रहे, वसंत के बारे में बता, तो वसंत लिख सकते हो आप, ठीक है। बाकी जो आपको उचित लगे, जैसे यहाँ पर ये लिखा है वसंत ऋतु वसंता, जो बच्चे ने लिखा है वो सही हो, ठीक है ना। अब उसके बाद ये बोला क्रियापद। देखो क्रियापद जो होता है ना, वो लास्ट में होता है और कर्तव्य शुरू में। तो ये कह रहे जना का क्रियापद क्या होता है, जना ढूंढो इसमें कहाँ लिखा है। अगर आप आराम से जना ढूंढ पाओ तो उसके लास्ट में जो होगा ना वो क्रियापद होगा, ये लिखा जना, और ये धारयंती आ गया, तो धारयंती आंसर आ गया। और आंसर की में मैच कर लो, देखो। उसके नेक्स्ट है सेकंड, ये कह रहे हैं इस पूरी लाइन में आपको विशेष्य पद बताना है।
विशेषण के पद का मतलब होता है जिसकी विशेषता बताई जाती है। तो स्थान की विशेषता बताई जा रही है, विशेष है वो, तो स्थान आंसर आ जाएगा इसका। फिर ये विलोम शब्द है, अधम का क्या होगा? अधम का मतलब तो गिरा हुआ, तो उत्तम मतलब बढ़िया। फिर ये ऋतु है कि कितनी 6 ऋतु होती है, तो इसमें कर्तृपद कौन सा है? तो ये ऋतु के बारे में बोल रहे तो कर्तृपद शुरू में होता है। ठीक है, फिर देखो ये यहाँ पर आप देख रहे हो ये पत्र है। पत्र को ऐसे भी हो सकते, तो मैंने पत्र वाली वीडियो बना रखी है। आप क्लास 9 ऐसे स्टार्ट लिखोगे, आपको पत्र वाली वीडियो मिल जाएगी। फिर ये चित्र है, आपको इस चित्र को देखकर लाइन बनानी है, तो मैंने चित्र वाली भी वीडियो बना रखी है। आप चित्र वर्णन लिख के ऐसे स्टार्ट लिखो, आपको पता लग जाएगा। कोई भी आ जाए वो लाइन लिखोगे तो आप आराम से कर लोगे। ठीक है, तो ये जो चित्र है ना, इसके बाद अगर ये नहीं करना चाहते आप, तो आप यहाँ पे पैराग्राफ लिख सकते हैं संस्कृत के महत्व के बारे में। फिर उसके बाद ये चौथा क्वेश्चन है, यहाँ पर ये लाइन लिखी है, इसको आपको संस्कृत में लिखना है, तो इसका आंसर आप देख लो। तो मैंने जो ट्रांसलेशन है उसकी वीडियो बना रखी है, आप वो देख लेना, उसकी प्रैक्टिस कर लेना। ये आप आंसर देख लो सारे। उसके बाद यहाँ देखो, यहाँ पर जो है ना संधि विच्छेद आपको करने हैं। ठीक है, तो ग्रामर वाली वीडियो देख लोगे, आपको बेनिफिट मिल जाएगा। यहाँ पर आप आंसर देख लो। ये देखो, ये क्वेश्चन है ना, ये इसके आंसर हो जाएंगे। ऐसे सही रहेगा ना। ठीक है, सारे हो गए ना। उसके बाद देखो यहाँ पर आपको ना यहाँ पर उचित शब्द रूप भरने हैं। शब्द रूप कैसा है देखो, एक वचन है, द्विवचन है, बहुवचन है, उसके हिसाब से भरना पड़ता है। मैं इसमें आपको आंसर से बता रहा हूँ खाली। ठीक है, ये राज्य है, इसका नदी है, इसका कौवे है। वहां से आप देख सकते हैं खुद भी। ठीक है, ये बालक है। फिर यहाँ पर इन्होंने बोला है कि इसका पांचवे का आंसर देखो, ये होता है ना, जैसे अगर आपने सारे शब्द रूप पढ़े हैं ना, आप आराम से कर लोगे। जैसे मैं बताता हूँ, यहाँ पर देखो, पहले यहाँ देखो, ये खादंती लिखा है, ये बहुवचन है, तो बहुवचन के हिसाब से आपको भरना होगा। तो ये बाल का आएगा बहुवचन के लिए। बाकी में क्योंकि ये शब्द रूप है, तो आपको उसमें कार्य देखने पड़ते हैं। ठीक है, कि आपको प्रथम विभक्ति लगानी है, दूसरी लगानी है, तीसरी लगानी है। ठीक है, कौन सी लगानी है, छठी लगानी है, कौन सी लगानी है, थोड़ा सा आप इस पर टाइम दोगे ना, आप कर लोगे आराम से। अब कितने नहीं तो तुक्के कैसे लगाओगे, ये ना प्रैक्टिस करनी चाहिए। जैसे छात्र लिखा है यहाँ पे, ठीक है, और एक गच्छति लिखा है, तो ये दोनों एक वचन है, और तो एक वचन तो यहाँ सा ही आएगा। और लड़के के लिए सा लगाते हैं, लड़की के लिए सा पे आकर डंडा लगाते हैं, पता होगा आपको। ठीक है, ये उसके बाद ये सातवां क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको धातु रूप इसमें भरनी होगी। ठीक है, तो इसका आंसर सेवते है, इसका नाम इसमें पठेयु है, और इसमें पायस्थ है। फिर ये दो जने और दो जने हैं, तो ये आपको दो जने के हिसाब से भरना होगा। इसका है ये। ठीक है, और इसका जो आंसर है वो है का। फिर उसके बाद आपके एग्जाम में जो है ना, यहाँ पे वो विभक्ति वाले कारक पद विभक्ति वाले हैं, तो उसके हिसाब से आपको यह भरना है।
इसका जो आंसर है वो है घा। इसका जो आंसर है ना वो है पितरा। इसका जो आंसर है थर्ड वाले का धनुर्विद्या। ठीक है। फिर यहाँ पे वृक्ष के ऊपर देखो कारक है ना, तो उसके हिसाब से आप यहाँ पे करेंगे। ठीक है। फिर ये जो पांचवा क्वेश्चन है इसका है ज्ञानेन। इसका आंसर ज्ञानेन है। ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, यहाँ पर अगर प्रकृति प्रत्यय भरने हैं तो यहाँ देखो प्रतिपादी तो सब में आना चाहिए, ये गलत हो गया। ऐसे कार्टून तरीके से कर लो, फिर कता का ता बन जाएगा। तो ये रहा, इसमें तो ता ही गायब कर दिया। इसका क्या आंसर है? उसके बाद नेक्स्ट है, जब ये छह है इसको अलग करते तो लैब बन जाता है, तो लैब तो इसी में दे रहेगा आंसर आ गया। फिर ये माना है, जो माना होता है ना माना, वो 46 में होता है माना, या मुतूब में होता है। तो आप इसमें मुतूब तो दे रखा, यहाँ पे इसको निशान नहीं चलेगा। और शक्ति में क्या लगता है आपको ये पता होना चाहिए, इसमें ना लग जाता है। इसमें क्या लग जाता है ना, तो ये आंसर आ गया। उसके बाद ये गिनती है, तो ये गिनती के आप आंसर यहाँ पे देख सकते हो, ये आंसर। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको उपसर्ग बताइए, कभी मत छोड़ना, बहुत इजी है उपसर्ग और प्रत्यय। देखो या तो जो जुड़ा हुआ है उसको अलग कर दो, और जो अलग है उसे जोड़ दो। ये देखो, ये इसके आंसर सामने देख लो यहाँ पे। अवधाराएं, इन्होंने यही लिख दिया सेम, यहाँ पे ऐसे आना था। अब जमा धार है, मतलब ठीक से देख लेंगे। ठीक है ना। तो ये तो कोई आंसर शीट है ना, पेपर तो आपने दिया, उपदेश हो जाएगा। ये देखो बाकी सब आसान है, देख लो इस पे। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पर आपको जो है अवयव भरने हैं। अवयव होते जो लिंग वचन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जो सबके साथ लगाए जा सकते हैं। तो यहाँ पर ज्योति भावना, देखो दो जने आ गए ना, तो यहाँ पे और आएगा ना, और को चा बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखोगे आप, ये कह रहे हैं, यत्र धूमा डैश अग्नि, जहाँ यत्र आता है वहां तत्र आता है, तो आसान यत्र तत्र होता है। ऐसे यावत का तावत होता है। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। तो देखो तथा आ गया ना, तो तथा को यथा होता है, जैसा संस्कार वैसा व्यवहार। ये देखो, तो कुछ वर्ड तो मैचिंग होते हैं, आप आराम से कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे आपकी बुक से पैसेज आएगी, आपको इनको पढ़कर आंसर देने होंगे। एक पर दिन मतलब एक वर्ड में, पूर्ण वर्ग में, पूरी लाइन में। तो इसके आंसर देख लो, 30 नंबर की है आपकी बुक, ये आंसर है। ठीक है, ये देख लो। फिर ये पूर्ण वाक्य में, पूर्ण वाक्य में ना पूरी पूरी लाइन लिखनी पड़ती है। आप ये देख सकते हैं, इसको पढ़ के इसका आंसर दो। उसके बाद ये अब ये थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ। देखो
इसे बोले विशेष्य बताओ। तो विशेष्य मतलब होता है जिसकी विशेषता बताई जाती है। धर्मो रक्षति रक्षिता, अगर हम धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। ठीक है ना, तो ये बताया गया। ठीक है, इसलिए हमेशा अपने धर्म की रक्षा करनी चाहिए। तो यहाँ पे विशेष्य पद क्या है? यहाँ पर विशेष्य धर्म। ठीक है, फिर यहाँ पर एक है कर्तृपद बताओ। तो कर्तृपद कौन सा है? प्रकृति एवं सर्वशाम विनाश कर्तरी भवती। तो कर्तृपद होता है जो कर्ता कारक, तो शुरू वाले को बोलते हैं। फिर ये कह रहा है पर्यवेक्षण बताओ संदेह का। तो आपको बुक में से ढूंढना पड़ेगा, मतलब पैसेज में से, तो संशय होता है। देखो आप धर्मो भी लिख सकते हो, सही होगा। और अगर ओ की मात्रा हटाओगे तो धर्म ऐसे लिखना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद ये आपकी बुक में से श्लोक आएगा, आपको इसको पढ़ के आंसर देने हैं। ये कह रहा है क्रियापद बताओ, इसमें क्रिया कौन सा काम हो रहा है। तो यहाँ पर ये है, ये वाला काम हो रहा है। ठीक है, क्रिया जो होती है वो लास्ट में होती है। और यहाँ पर फिर से विशेष्य पूछा है, तो जिसकी विशेषता हो जाती है, मैं बूढ़ा हो गया तो मेरी विशेषता है, तो अहम आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके एग्जाम्पल दे के बताया मैंने। और यहाँ पर बोला है कि सीताम का पर्यावशत कौन है, मतलब सीताम को क्या यूज किया गया यहाँ पर, मतलब सीता माता को क्या बोला गया है यहाँ पर, ये वैदेही। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। मतलब इसी में आपके आंसर होते हैं सारे, देख लो। फिर नाटक वाला एक आएगा। ठीक है, नाटक वाला आएगा, इस तरह के देख सकते हो आप। इसको पढ़ के फिर आपको एक पद में, मतलब एक वर्ड में आंसर, और पूर्ण वाक्य में, पूर्ण लाइन में आंसर। अच्छा, मैंने इसके आंसर एक बार आपको दिखा दूँ, 14 के सारे देख लो, पहले के ये भी देख लो ना जो मैंने बताया नहीं। ठीक है, 14 के आंसर है सारे। ये पूर्ण वाक्य हो गया और ये हो गया। अब 15वां देख लो। देखिए ये एक वो है ना, तो ये एक वाले आंसर होगा इसका। उसके बाद देखो वही पूर्ण वाक्य ने, तो पूर्ण वाक्य के आंसर हो जाएंगे, आप देख सकते हो। ये ई है। अब देखो यहाँ पे भी समझाता हूँ, विशेषण पद पूछा है इसमें, तो वो कौन सा है, सम्यक। और यहाँ पर आपसे परामर्श बोले हनुमंत को क्या बोलेंगे, आंजनेयम। ठीक है, अंजनी के लाल जो है ना। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछेंगे कर्तृपद बताओ। तो कर्तृपद कर्ता कारक कौन है, किसके लिए जो है, ना अहम, यहाँ पे जोड़ के लिखा है, तो यहाँ पे अहम लिखना था, तो ये देख लो आंसर। अब देखो फिर ये आंसर के प्रश्न है। ठीक है, और ये जो ऊपर वाले क्वेश्चन है, इसका आंसर देख लो एक बार, ये जो है। अब ये 16वां क्वेश्चन है, ये लिखा है अन्नमयम, तो क्या आएगा, कृदृशम। और निर्धन मातु, ये क्या है, कस्या। ये लिखा हृदयन, तो इसका हो जाएगा केन। और श्वानम, इसका क्या हो जाएगा, तो पीछे से हिंट मिल जाती है कुछ, तो एक कम। ठीक है, और ये से तो कस से, कुछ हिंट पीछे से मिल जाएगी आपको। तो आंसर के प्रश्न बनाने में बाकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, बुक में दे रखे तो उसकी प्रैक्टिस करना।
और देखो 17 जो क्वेश्चन है ना, जो 17 क्वेश्चन है वो बहुत आसान होता है, अन्वय बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ये है ना, और ये ऊपर लिखा हुआ है। तो जैसे इसमें क्या करो, काटने वाला है, सर्वे से सर्वे काट दो, ये सर्वे ना, ये काट दो। फिर यहाँ पे श्वेताम, तो श्वेताम यहाँ से काट दो, ये रहा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे शुत्वा लिखा है, शुत्वा, ये लिखा शुत्वा, तो काटते चले जाओ। अब देखो यहाँ पे लिखा सर्व है ना, तो यहाँ पर लिखा था सर्व। तो आपको देखना है कि ये जो कटे हैं, ये धर्म बच रहा है, बच रहा है ना धर्म। तो आप देखो जो धर्म बच रहा है, क्या ये वाला जो वर्ड है इसके अंदर है, ये रहा, पर ये धर्म सर्वस्वम लिखा है, तो ये यही लिख देंगे, हालांकि ये कट रहा था सर्वे। ठीक है, तो हम ये लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर आंसर भी आप देखोगे वही दे रखा है वैसे ही। तो काटने वाले तरीके पर सारा काट चले जाओ, फिर जो बच रहा है ना, फिर अब देखना वो जो ऑप्शन में है वो इसके आसपास आंसर है। जैसे आत्मना परीक्षा लिखा है, तो आत्मना ये रहा, और परेशम ये रहा। अब देखो प्रतिकूलानी, क्या इसमें दे रखा है? हाँ, तो इस तरह के सेकंड में देखो क्या प्रतिकूलानी आ रहा है, हाँ देख लो, तो बाकी थर्ड तो वहीं आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि लास्ट में बच रहा है। ठीक है, मैंने काट करके दिखाया नहीं है, लेकिन काटने वाले तरीके से करोगे, सैंपल में वीडियो बनाई थी वो देख लेना। फिर ये भावार्थ है, ये इसका अर्थ समझ में आएगा तभी आप इसको कर पाओगे। तो इसका आंसर देख लो आप ये लेके, जिन्होंने बच्चों ने प्रैक्टिस करी है, ठीक है, उन्होंने सारा इसको समझ लिया होगा। फिर ये 18 है, इसमें बोला उल्टी सीधी कहानी है, इसको आपको सीधी करके बताना। ठीक है, आपने चैप्टर पढ़ा होगा, उसके आंसर आप देख लो, सबसे पहले क्या आएगा, फिर क्या आएगा, फिर क्या आएगा। आपने मल्लिका की कहानी पढ़ी होगी ना, जो पूजा के लिए मोदक बनाती है, तो उसके पति कहता है कि भाई मोदक नहीं खिला, उन्होंने कहा मैं तो तीर्थ यात्रा में जा रही हूँ, काशी विश्वनाथ मंदिर जा रही हूँ। तभी ना उमा जो है वो मास के अंत में उस स्वार्थ दूध से, अब क्या हुआ कि चंदन जो है ना, चंदन, तो उसको दूध की आवश्यकता थी, तो उसने बोल दिया, उसने फिर बोला कि मैं अपनी गाय को ना क्या करता हूँ कि भाई दूध अभी निकलवाता नहीं हूँ, तो जब महीने का एंड होगा तो एक साथ निकलवा लूंगा। ठीक है, तो अब क्या हुआ, वो गाय दूध दे ही ना, वो कई प्रयास कर ले, वो चुन्नी पहन ले, कपड़े पहन ले जैसे उसकी पत्नी पहनते, लेकिन फिर भी गाय नहीं दी, क्योंकि हमें जो काम है ना, वो काम लगातार करना होता है। हम सोचे कि भाई एक ही दिन 2 दिन में कर लेंगे सारा काम, फिर वैसा नहीं होता। तो यहाँ पर ये कहानी में शिक्षा वगैरह दी गई थी। ठीक है ना, तो ये कहानी थी, थोड़ी सी मैंने बता दिया, अपने चैप्टर पढ़ ही रखा होगा। ठीक है, ये लाइन से सारे आंसर आपने देख भी लिए होंगे, मैंने दिखा भी दिए थे यहाँ पे, है ना, समरी में बता दी मैंने। फिर उसके बाद ये देखो, नेक्स्ट है ये कह रहा है आपोमय का सेम मीनिंग आपको बताना, अर्थ बताना है इसका। तो इसका है जलमय। ठीक है, मैं यहीं पे टिक कर देता हूँ ये। और प्रसादों का क्या अर्थ होता है, जो प्रसादों है ना, उसका क्या मतलब होता है, उसका मतलब होता है प्रसाद मतलब भवन, बिल्डिंग, महल, तो ये आएगा इसका। फिर सर्पी का मतलब क्या है, घृतम। और यहाँ गर्हित का मतलब क्या है, गर्हित का मतलब होता है मतलब नफरत सा, एक तरह से निंदित है। ठीक है ना, और फिर ये खा नंबर पर है, आपको मैचिंग करनी है इसकी। ठीक है, तो मैचिंग तो ये बहुत आसान है, क्योंकि देखो परिधान मतलब होता है कपड़े। ठीक है, भ्रांत मतलब जैसे भ्रम हो रहा है। ठीक है, और धनु मतलब जो धनुष चलाने में धनुर्धर है, और स्वादुनी मतलब स्वादिष्ट है।
तो इतना ही था इस वीडियो में। तो आप प्लेलिस्ट देख लेना, ठीक है, आपको बेनिफिट मिल जाएगा। और अगर आप चाहें तो ASC स्टार्टर टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, जो चैनल के नाम से है। तो इतना ही था। थैंक यू वंस अगेन, टेक केयर स्टूडेंट्स।